मैं आपको अपनी सबसे फेल्ड वीडियो दिखाता हूँ। ये रही। इसका CTR देखो आप एक बार, 4% से भी नीचे है। इसीलिए इसे इंप्रेशंस भी सिर्फ 3500 ही मिले हैं। और वही अगर मैं दूसरी वीडियो आपको दिखाऊं, हाँ ये रही। अब एक बार इसे देखो, जैसे ही CTR 5.3% का हुआ वीडियो वायरल हो गई। और ये मेरे चैनल की मोस्ट व्यूड वीडियो है अभी तक। और YouTube पर ऐसा ही होता है, सिर्फ एक वीडियो चाहिए होती है पूरा गेम बदलने के लिए। बट शायद आपको शॉक लगेगा ये जानकर कि 95% थंबनेल्स फेल हो जाते हैं, चाहे वो ट्यूब सेंसी के हों, डिकोडिंग YT के हों, या इनके थंबनेल डिजाइन करने वाले खुद देवेश शर्मा के। लेकिन फिर ये ऐसा क्या करते हैं जिससे इनका CTR 3% से सीधा 9% हो जाता है? और एक आप हो जिसने कल पूरी रात जागकर थंबनेल बनाया था, पर कोई क्लिक ही नहीं कर रहा, क्योंकि आप सिर्फ कैनवा पर फॉन्ट्स और कलर्स चेंज कर रहे हो, जबकि एक्चुअल गेम है कॉपी पेस्ट करने का, व्यूअर की साइकोलॉजी का और CTR डेटा का, जिसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। और साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि कितने टाइम बाद आपको अपनी वीडियो का थंबनेल चेंज करना चाहिए। और कैनवा में छुपे हुए कुछ ऐसे हैक्स जो अगर मुझे पहले पता होते तो शायद मेरी कुछ वीडियो सिर्फ 3% CTR पर ही नहीं अटकती। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी नेक्स्ट वीडियो मेरी तरह वायरल हो, तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब का वो बटन दबा दो, क्योंकि आज मैं इन बड़े बड़े क्रिएटर्स के सारे पत्ते खोलने वाला हूँ। सबसे पहले एक मिथ क्लियर कर देता हूँ। थंबनेल वायरल बनाने का मतलब ज्यादा कलर्स, लाउड फॉन्ट्स या रैंडम इमोजीज यूज करना नहीं है, बल्कि थंबनेल का असली काम है व्यूअर के दिमाग में एक क्वेश्चन क्रिएट करना और उसे क्लिक करने के लिए फोर्स करना। YouTube खुद कहता है थंबनेल और टाइटल आर 90% ऑफ योर CTR गेम। वीडियो के 3rd चैप्टर में इसे डिटेल में समझाया है, चाहो तो जंप करके देख सकते हो, बट सच में कुछ सीखना है तो पूरी वीडियो देखो। और आज सबसे पहले हम बात करेंगे उस यूनिवर्सल मेथड की जो बड़े क्रिएटर्स आज की डेट में यूज कर रहे हैं व्यूज गेन करने के लिए। चैप्टर 1, कॉपी पेस्ट। अब आप एक बार इन 3 थंबनेल्स को देखो और बताओ किसने किसे कॉपी किया। ज्यादातर लोग कहेंगे मैंने इन दोनों को कॉपी किया, जबकि सच ये है कि ये वीडियो 4 महीने पहले अपलोड हुई थी। मेरी वीडियो 7 अगस्त को अपलोड हुई और उसके ऑलमोस्ट 1 वीक बाद ये वीडियो अपलोड हुई। और ये तीनों वीडियो सक्सेसफुल रही। बाकी दोनों चैनल्स बड़े थे, इसलिए उन्हें ज्यादा व्यूज मिले। लेकिन जब मैंने ये वीडियो डाली थी, मेरे चैनल पर 100 सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे, फिर भी व्यूज 1100 तक गए थे। मतलब कॉपी करने का मतलब है वर्किंग फॉर्मूला को रेप्लिकेट करना और उसमें अपना फ्लेवर डालना, बिकॉज नकल करने के लिए भी अकल का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब समझते हैं कि किन चीजों को कॉपी करना होता है। नंबर 1, पैटर्न, जैसे बड़ा बोल्ड एक वर्ड का टेक्स्ट या एक ही साइड पर सब्जेक्ट प्लेसमेंट, जैसे इन थंबनेल्स में मनी वर्ड के साथ किया गया है। नंबर 2, फॉर्मेट और साइकोलॉजी, जैसे कलर कंट्रास्ट, फेस एक्सप्रेशन, एरो प्लेसमेंट। इससे व्यूअर के ब्रेन को लगता है ये तो जाना पहचाना लग रहा है और क्लिक करने में ज्यादा सोचता नहीं। रिजल्ट CTR बूस्ट। लेकिन अब ये समझ लो, क्या कॉपी नहीं करना है? किसी की एग्जैक्ट इमेज कॉपी मत करो, हर जगह एग्जैक्ट टेक्स्ट भी कॉपी मत करो, और क्रिएटर का स्टाइल कॉपी मत करो, वरना ऑडियंस तुरंत स्पॉट कर लेगी, क्योंकि लोग बहुत शाने हो गए हैं आजकल। यार एक चीज समझो, YouTube बेसिकली एक टेस्टिंग ग्राउंड है। हर थंबनेल नया इन्वेंट नहीं करना होता, बस मार्केट में जो चल रहा है उसे अपने नीश के हिसाब से अडेप्ट करना होता है। इसी को बोलते हैं कॉपी द फॉर्मूला, नॉट द कंटेंट। और बिलीव मी, ये हैक आपको एक ही रात में CTR में विजिबल जंप दिखा सकता है। अब अगर इसके बाद भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो मैं श्योर हूं कि आप कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हो जो ज्यादातर बिगिनर्स करते ही हैं। चैप्टर 2, बिग बट कॉमन मिस्टेक्स। मिस्टेक 1, टेक्स्ट ओवरलोड। ऑलवेज रिमेंबर, थंबनेल कोई न्यूज़पेपर नहीं है, इसमें बस 2-3 इंपैक्टफुल वर्ड्स ही काफी होते हैं। ज्यादा टेक्स्ट डाल दिया तो व्यूअर कंफ्यूज हो जाएगा और सीधा स्किप कर देगा। मिस्टेक 2, रैंडम कलर्स। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ब्राइट येलो और रेड डाल देंगे तो CTR बूस्ट हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, थंबनेल ओवर सैचुरेटेड लगने लगता है और ऑडियंस इग्नोर कर देती है। मिस्टेक 3, नो ह्यूमन एलिमेंट। एक स्टडी ये प्रूव करती है कि आंखों का कॉन्टैक्ट CTR को साइंटिफिकली बूस्ट करता है, लेकिन मैक्सिमम क्रिएटर्स क्या करते हैं, या तो अपना फेस अवॉइड कर देते हैं या स्टॉक फोटो चिपका देते हैं। मिस्टेक 4, सेम टेम्पलेट हर वीडियो में। देखो, कंसिस्टेंसी अच्छी चीज है, लेकिन इस क्रिएटिव फील्ड में अगर हर थंबनेल एक जैसा लगने लगे तो व्यूअर बोर हो जाता है। व्यूअर्स सबकॉन्शियसली समझ जाते हैं कि सब थंबनेल्स कॉपी पेस्ट हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंट्स करते रहना जरूरी है। मिस्टेक 5, एनालिटिक्स इग्नोर करना। ये सिर्फ मिस्टेक नहीं, इसे तो पाप घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि आप थंबनेल डिजाइन करते हो, अपलोड कर देते हो और बस CTR चेक करना या AB टेस्टिंग करना, उसका तो नाम तक नहीं सुना होता, और फिर कंप्लेन करते हो कि ग्रोथ नहीं हो रही, YouTube बेकार है या फिर मेरे बस की बात नहीं है। जबकि असली सच ये है, बिना एनालिटिक्स के थंबनेल कभी वायरल हो ही नहीं सकता। और अब मैं डिटेल में समझाने वाला हूं कि इसे कैसे चेक करते हैं, तो अपनी आंख और कान खुले रखना और ढंग से समझ लेना, ताकि दोबारा कभी कमेंट ना करना पड़े कि ग्रोथ ही नहीं हो रही। चैप्टर 3, एनालिटिक्स। देखो, अब से एनालिटिक्स में आपको सिर्फ CTR नंबर नहीं देखना है, बल्कि ये 3 चीजें समझनी होंगी। नंबर 1, इंप्रेशंस। कभी कभी CTR तो बहुत हाई होता है, लेकिन ऑडियंस वीडियो को तुरंत ड्रॉप कर देती है। इसका मतलब क्या हुआ, थंबनेल स्ट्रॉन्ग था लेकिन इंट्रो एंगेजिंग नहीं था। इसलिए अगली बार ध्यान रखना कि स्टार्टिंग के पहले 30 सेकंड्स में ऑडियंस को साफ साफ समझ आ जाना चाहिए कि उन्हें पूरी वीडियो क्यों देखनी है और उससे उनका क्या फायदा होने वाला है।
नंबर 2, A/B टेस्टिंग टूल्स। YouTube हर क्रिएटर को एक फीचर देता है जिसमें आप एक ही वीडियो पर 3 थंबनेल्स को साथ में टेस्ट कर सकते हो और देख सकते हो कि कौन सा वाला ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैंने खुद ये फीचर अपनी रीसेंट वीडियो पर ट्राई किया था और बिलीव मी, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। नंबर 3, 30% रूल। मतलब अगर 30% इंप्रेशंस आने के बाद भी CTR स्टैग्नेंट है और कोई खास मूवमेंट नहीं है तो बिना देर किए थंबनेल को चेंज कर दो। और अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करूं तो मैक्सिमम 24 से 28 घंटे में आपको ये बदलाव कर देने चाहिए अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो। ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आप ये फ्रेमवर्क फॉलो करोगे तो CTR एक ही वीडियो में डबल तक हो सकता है। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है आप सच में सीरियस हो, और इसीलिए मैंने एक बोनस सेक्शन ऐड किया है खास आपके जैसे जेन्युइन लोगों के लिए। चैप्टर 4, कैनवा हैक्स, डिटेल्ड एंड प्रैक्टिकल। अब देखो, कैनवा एक टूल है और ऑनेस्टली सबको यूज करना आता है, लेकिन फर्क पड़ता है कि उसे कैसे यूज करते हो। मतलब वही फीचर एक बिगिनर भी क्लिक करेगा और एक प्रो भी, लेकिन रिजल्ट दोनों का अलग अलग होगा। हैक 1, स्मार्ट कॉन्ट्रास्ट। सोचो, एक डल थंबनेल जिसमें बैकग्राउंड भी ग्रे है और टेक्स्ट भी उसी ग्रे टोन का, व्यूअर स्क्रॉल करेगा और सीधा स्किप। लेकिन अगर आप एक सिंपल ट्रिक यूज करो, एक डार्क बैकग्राउंड पर ब्राइट येलो या रेड टेक्स्ट डाल दो, तो वो ऑटोमेटिकली फीड में पॉप करेगा। मतलब आपको लिटरली शाउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थंबनेल खुद बोलेगा क्लिक मी। हैक 2, रूल ऑफ थर्ड्स, कॉम्पोजिशन मैजिक। थंबनेल्स एक कैनवस होते हैं और उनमें कॉम्पोजिशन मैटर करती है। सिंपल रूल, अपना सब्जेक्ट एक साइड पर रखो और टेक्स्ट ऑपोजिट साइड पर। मतलब अगर फेस लेफ्ट साइड पर है, टेक्स्ट राइट साइड पर होना चाहिए। ये रूल ऑफ थर्ड्स ऑटोमेटिकली थंबनेल को बैलेंस्ड और आई फ्रेंडली बनाता है। एग्जाम्पल, अगर आप मोटिवेशनल वीडियो बना रहे हो, लेफ्ट साइड पर एक शॉक या हैप्पी फेस रखो और राइट साइड पर बोल्ड टेक्स्ट, दिस वर्क्स। हैक 3, एरो और सर्कल का मैजिक। देखो, एक और अंडररेटेड ट्रिक है एरोज और सर्कल्स यूज करना। मान लो आपने एक थंबनेल में लैपटॉप स्क्रीन DIKH आया, अगर आप उस पर एक बोल्ड रेड सर्कल या एरो डाल दोगे तो व्यूअर की आंख ऑटोमेटिकली उसी पॉइंट पर अट्रैक्ट हो जाएगी। ये नेचुरल है, ब्रेन हमेशा हाईलाइट फॉलो करता है। और कैनवा में तो ये सारे फ्री एलिमेंट्स पहले से अवेलेबल हैं, बस आपको स्मार्टली यूज करना है। हैक 4, कैनवा AI मैजिक टूल्स। 2025 में कैनवा AI ने थंबनेल क्रिएशन को सुपर इजी बना दिया है। मैजिक इरेजर, बैकग्राउंड से अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स इंस्टेंटली रिमूव करो। मैजिक एडिट, बोरिंग ऑब्जेक्ट को इंस्टेंटली एक्साइटिंग बना दो। मैजिक रीसाइज, एक ही थंबनेल को इंस्टेंटली शॉर्ट्स, रील्स और ट्विटर के लिए रीसाइज कर लो। ये सब फीचर्स ना सिर्फ टाइम बचाते हैं बल्कि थंबनेल्स को प्रोफेशनल भी बना देते हैं, वो भी बिना फोटोशॉप। हैक 5, पैटर्न इंटरप्ट, स्क्रॉल स्टॉपर। सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, व्यूअर को स्क्रॉल करते वक्त शॉक या सरप्राइज मोमेंट देना। कैसे? एक अनयूजुअल क्लोजअप फेस एक्सप्रेशन, फियर, शॉक, जॉय, एक ओवरसाइज्ड एरो या सर्कल हाईलाइट, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को आउट ऑफ प्रोपोर्शन दिखाना। एग्जाम्पल, मान लो आप फाइनेंस वीडियो बना रहे हो, नॉर्मल थंबनेल होगा इन्वेस्टिंग टिप्स, लेकिन पैटर्न इंटरप्ट वर्जन होगा एक बड़ा रेड एरो जो स्टॉक चार्ट क्रैश दिखा रहा है, साथ ही आपका शॉक्ड फेस जूम्ड इन। ऑडियंस ऑटोमेटिकली रुक जाएगी और सोचेगी अरे ये क्या हो गया, और वहीं क्लिक ट्रिगर हो जाएगा। चैप्टर 5, समरी। अब जल्दी से रिकैप करते हैं कि इस पूरी मास्टर क्लास में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले समझा कि वायरल क्रिएटर्स ब्लाइंडली कॉपी नहीं करते, वो सिर्फ फ्रेमवर्क कॉपी करते हैं। मतलब कलर स्कीम, लेआउट या प्लेसमेंट आइडिया लेते हैं और फिर अपना इनपुट डालकर थंबनेल को यूनिक बनाते हैं। ये शॉर्टकट है, लेकिन स्मार्ट शॉर्टकट। फिर देखा वो 5 डेडली मिस्टेक्स जो हर बिगिनर करता है थंबनेल्स में, जैसे ओवर टेक्स्ट, रॉन्ग कलर्स या बोरिंग लेआउट्स। उसके बाद हमने समझा कि सिर्फ कैनवा डिजाइन मास्टर कर लेना काफी नहीं है। अगर CTR लो है तो असली प्रॉब्लम होती है साइकोलॉजी और क्लिक मैग्नेट अप्रोच में। और फाइनली कैनवा के वो हैक्स जो थंबनेल को फीड में लिटरली पॉप कर देते हैं, कॉन्ट्रास्ट, बोल्ड फॉन्ट्स, फेसेस, एरोज और शैडो लेयरिंग। अगर ये मास्टर क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो तो एक काम जरूर करना, नीचे कमेंट में अपना सबसे फेवरेट हैक या वो मिस्टेक लिखना जो आप अब अवॉइड करने वाले हो। मुझे जेन्युइनली पढ़कर अच्छा लगेगा और शायद मैं आपके कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में फीचर भी कर दूं। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपकी यूट्यूब जर्नी और फास्ट ग्रो हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियोस में और भी ऐसे हिडन ग्रोथ सीक्रेट्स मिलेंगे जो क्रिएटर्स ओपनली शेयर नहीं करते।